वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी वाम मोर्चा सेकुलर के जिला अध्यक्ष राजेश्वरी सिंह ने आरा से प्रेस वार्ता करके साफ तौर पर कहा है कि छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को बल प्रयोग नहीं करना चाहिए था, बच्चे भारत के भविष्य होते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस जैसे बच्चों पर लाठीचार्ज करना यह काम का कहाँ का न्याय है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को भी राजनीति से दूर रहना चाहिए। जंतर मंतर पर जो घटना हुई उसके बाद अभी भी आक्रोश जारी है, तमाम देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, नीट पेपर जो लीक हुआ यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बच्चों का मांग गलत मांग नहीं था, उन लोगों के भविष्य का मामला है। सरकार इस पर काम कर रही है और गंभीरता से सोचने की बात है और सीरियस होना चाहिए। लेकिन विरोधी दल एक हवा देकर सरकार को बदनाम करने का, पार्लियामेंट घेराव करने के लिए उस्काते हैं। अच्छे काम करने के लिए कभी भी सर्वदलीय बैठक सरकार बुलाती है तो या तो लोग नहीं जाते हैं और जाकर उसका सलूशन नहीं निकलवाते हैं, बल्कि वहां भी विरोध करके आ जाते हैं। तो देश में विरोधियों का एक इश्यू होता है कि सरकार अगर गलत रास्ते पर जा रही है, सरकार भटक रही है, तो उसको हम प्रदर्शित करें और ध्यान सबका आकर्षित करें कि आप देखिए यहाँ गलत हो रहे हैं। तो आदमी के अंदर सुधार होता है, सरकार के अंदर सुधार होती है। लेकिन जब इन लोगों को अपनी स्वार्थ की बात आती है, 4 करोड़ से 6 करोड़ रुपया आवंटन की बात आती है, तो उसमें कहीं विरोध नहीं होता है। माने जो लोग सरकार में हैं और जो लोग विरोध में हैं, सभी लोग ध्वनि मत से इसको पारित कर देते हैं। लेकिन जनहित का जो काम होता है, जनता की समस्या की जो बात होती है, उसमें सरकार का ध्यानाकर्षण नहीं करके इन लोगों को विरोध ही रहता है। उस विरोध करने से सरकार को, देश को कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन ये लोग हवा देने से बाज नहीं आते हैं। किसान का आंदोलन होगा, ये लोग जाकर के हवा देंगे। अच्छा, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या उचित हुआ? नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज उचित नहीं है। छात्र हमारे भविष्य हैं, छात्र हमारे आने वाले समय में देश के नेतृत्व करेंगे और देश का भविष्य उनके हाथों में है और उनका भविष्य भी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को गंभीरता सुननी चाहिए और गंभीरता से बात हो रही है। लेकिन किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के समय, एनडीए के समय, किसी भी समय पेपर लीक का मामला हमेशा होते रहता है। लोग पकड़ाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, उस पर कड़ाई होता है, जांच होता है, जेल जाते हैं, धरे पकड़े जाते हैं। लेकिन क्या अपराध कभी रुका है? ये तो होगा। अब यह है कि इसको कैसे रोका जाए, इस पर विचार करनी चाहिए। और ये बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चों पर लाठी चार्ज नहीं, बच्चा फूल है, फूल पर लाठी नहीं बरसा जाता।